2024 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बेयर मिनिमम क्या-क्या आना चाहिए? हम ऐसे 5 स्किल्स के बारे में बात करेंगे, जो कंपनी आपसे बिना बोले एक्सपेक्ट करती है। एट इट्स वेरी बेसिक आता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको लग रहा होगा कि बहुत बेसिक सी बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आगे आप बहुत सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से डील करेंगे, जहाँ पर आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर क्वाइट सम टाइम, अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो सर्वे, जावास्क्रिप्ट टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रेस में लीड कर रहा है कंसिस्टेंटली कुछ सालों से। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसको आप अपना प्राइमरी लैंग्वेज बनाएं। और अगर जावास्क्रिप्ट आपको किसी तरीके से डिफिकल्ट लगता है तो पाइथन इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, इक्वली गुड ऑप्शन। लिस्ट में नेक्स्ट है गिट। आज की डेट में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ कंपनी जो गिट ना यूज़ करती हो। गिट के ऐसे तो बहुत सारे यूजर्स हैं, बट आपको सबसे पहली बार तब ज़रूरत पड़ेगी इसकी जब आपको कोड को ऑनलाइन सेव करना होगा बाय यूजिंग सर्विसेज लाइक गिट या एंड बिटबकेट टू शेयर विथ योर टीम एंड फ्रेंड्स। वैसे तो ये कमांड लाइन टूल है, बट इसका यूआई भी आता है। आप उससे शुरू कर सकते हैं इसे यूज़ करना, बाद में जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल हो जाए आप कमांड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा और आई थिंक मोस्ट एडमिरेबल है डॉकर। ये टूल जितना ही ज़्यादा यूज़फुल है उतना ही कम बार आपको डील करना पड़ता है, जनरली स्पीकिंग। सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे रन करना और उसको एक सर्वर पर डालना टू मेक इट पब्लिकली अवेलेबल, इसमें बहुत फ़र्क होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं, हार्डवेयर्स अलग होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस अपने सिस्टम से सर्वर तक कोड को पहुंचाना और रन करने को सिंप्लीफाई करता है डॉकर। डॉकर को आपको बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। आप बेसिक समझिए, उसके जनरल यूज केसेस समझिए, एक बेसिक कमांड स्ट्रक्चर समझिए उसका, एंड आई थिंक दैट इज एनफ फॉर द बिगिनिंग। सेकेंड नंबर पर है क्लाउड। नाम तो सुना ही होगा। साधारण भाषा में क्लाउड सर्वर्स होते हैं जो एप्पल गूगल जैसी बड़ी कंपनियां आपको ओवर द इंटरनेट रेंट करने के लिए अलाउ करती हैं। आप इन सर्वर्स को वैरायटी ऑफ वेज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सर्वर बनाना, डेटाबेस सर्वर बनाना, वैरायटी ऑफ यूज केसेस। बट गुड न्यूज़ ये है कि आपको हर चीज़ नहीं पढ़ना है। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि सर्वर्स को कैसे रेंट किया जाता है, और मोर इम्पोर्टेंटली एक एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि आपका कोड कैसे लाइव जाता है और पब्लिकली अवेलेबल होता है थ्रू दिस क्लाउड सर्विसेज। और सबसे पहले नंबर पर है एआई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सब कोई कह रहा है, बट कुछ बात तो है। एक कंफ्यूजन सबसे पहले क्लैरिफाई कर देते हैं कि एआई आपकी जॉब नहीं लेने वाला है। एआई को आप को पायलट जैसा देखिए इंस्टेड ऑफ अ कॉम्पिटिटर। तो जितना हो सके चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे एआई टूल्स को आप अपने डेली लाइफ और प्रोग्रामिंग में यूज करिए। आगे और भी एआई टूल्स आएंगे, उनको आप वेलकम करिए और ट्राई करिए यूज करने का। इसमें सीखने का सिर्फ इतना है कि आप उनको कैसे यूज करेंगे, उन टूल्स को आप कैसे बेस्ट यूटिलाइज करेंगे उनके बेस्ट आउटकम के लिए। बिकॉज एक टूल सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं होगा। तो आपको करना ये है कि जो भी आप एआई टूल को यूज कर रहे हैं, आप उसका पर्पस समझें और उसको यूज बेस्ट कैसे करना है उसको सीखते रहें कंटिन्यूअसली। आपको इन टॉपिक्स में से किसी को भी और डीप में समझना हो या लिस्ट में कुछ और ऐड करना हो, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर गिरी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।